आप सब। सबसे पहले मैं आप सारे ही छात्रों का विजन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन काउंसलिंग के सेशन में स्वागत करती हूँ। यह ऑनलाइन काउंसलिंग हमने उन सभी छात्रों के लिए रखी है जो बीटेक या किसी तकनीकी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं या तकनीकी शिक्षा में रुचि रखते हैं। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि तकनीकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में बताऊंगी। ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप सारे ही लोगों ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी को देखा है। आपने कभी कल्पना की ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कहाँ से आती है? क्या आपने कभी महसूस किया या आपने इमेजिन किया यू सिंगल डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप अपना एक दिन भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं सोच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि पूरी ही कंट्री जो है वो कोविड-19 के इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वेंटिलेटर्स बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, कृष्णा, फोर्ड, जो आपके वेंटिलेटर्स बनाने के काम में योगदान दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हर जगह अपना योगदान दे रहे हैं। That's why we called electrical engineers as a emergency service providers. So हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरीके से आपको रोजगार मिल सकता है, किन क्षेत्रों में आप रोजगार पा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी 3 कोर ब्रांचेस का समेशन है। पहली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजन्स टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मेनली 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। पहला, इन डिमांड, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड क्या है। आपको किसी ब्रांच की डिमांड तभी पता चलती है जब आपको उससे आने वाली जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पता चलती है। यानी कि आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ग्लोबली। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करें तो उसमें हमें रोजगार के जो हमारे चांसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस, वो आउट ऑफ कंट्री भी अवेलेबल है। लाइक ओपन हायरिंग हो आउट ऑफ कंट्री में भी। नेक्स्ट, फोरफ्रंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, यानी कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली हैं, वही उसी से आपका टोटली बेस्ड है कि आपको किस तरीके की जॉब्स मिलेंगी और आप कहाँ कहाँ जॉब्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग करियर ऑप्शंस, फील्ड जॉब। लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं। प्राइवेट में आप किन किन फील्ड्स में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप किन किन कंपनीज में अप्लाई करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए मैंने यहाँ पे आपका करियर पाथवे शो करा हुआ है। आप डिज़ाइन के फील्ड में जा सकते हैं, आप प्रोडक्शन के फील्ड में जा सकते हैं, मेंटेनेंस में जा सकते हैं। हर एक फील्ड में जाने के लिए अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि आपको पता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका 4 ईयर का कोर्स होता है। तो इसमें आप बीटेक के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप में स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब दिलाने में बहुत मददगार होगा। अब बात करें अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जॉब के चांसेस मिल सकते हैं। पहला है आपका NTPC, दैट इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आप NTPC में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में आप जॉब कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सारे ही गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस अगर आप अपने अंदर मेहनत, लगन और परिश्रम करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में अच्छे से अच्छी जॉब पा सकते हैं।
ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप इन्हें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। IES दैट इज़ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, IT ऑफिसर, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, SSC जूनियर, रेलवे सीनियर इंजीनियर, ये सारे ही एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को सेलेक्ट करने के लिए आपको इसकी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को भी देखना होगा। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आने वाली हैं। पहली स्मार्ट ग्रिड, न्यू ट्रेन्स एंड पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोनिक आई, फेशियल रिकॉग्निशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन। यानी कि हम आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इमर्जिंग एरियाज़ में भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग VIT अलीगढ़ की। अगर मैं बात करूँ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलीगढ़ की, तो इस कॉलेज में ये कोर्स 2009 से इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला है आपका BTech दैट इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप 12th के बाद इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको BTech के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप 10th के बाद इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि VIT अलीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसे डिफ़र करती हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट थिंग, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमारे पास्ट स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और हमारे जो करंट बैचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। वाइब्रेंट डिपार्टमेंट, फुल ऑफ लैब्स, हमारे यहाँ बहुत अच्छी लैब्स अवेलेबल हैं जो कि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को कम्प्लीटली फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट में ही बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ इस साल सेशन से एडवांस टेक्नोलॉजी लैब भी आई हुई है, एक ऐसी लैब जिसमें हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप, हम ये सारी ही चीज़ें स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए अलग से हम गेस्ट लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं आपके लैब्स के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लैब्स हैं, कुछ मशीन्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल 50-50% यूज़ होते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल पर भी बहुत एम्फेसिस करना होता है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। पहला है आपका IoT बेस्ड पावर थेफ्ट डिटेक्शन, यानी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं पावर थेफ्ट डिटेक्शन के लिए। ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सोलर इन्वर्टर, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स हमारे करेंटली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं। ये लैब्स आप देख सकते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स फैकल्टी के अंडर गाइडेंस। टॉपर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से हर साल यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में टॉपर्स निकलते हैं। अगर मैं बात करूँ 2015 के बैच की तो प्रेमलता कुमारी टॉपर हैं जिन्होंने 84% एग्रीगेट अटेन किया हुआ। 2016 में मयंक वाज ने 86%, 2017 वैशाली अग्रवाल 83.4%, 2018 दीपक कुमार 82%, 2019 शुभम कुमार 83%। आप देख सकते हैं कि हर साल टॉपर्स जो है 80 से अबव परसेंटेज लाते हैं जो अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ये परसेंटेज अटेन करते हैं। नेक्स्ट, प्लेसमेंट्स। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ कुछ कंपनीज आती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सेलेक्ट करती हैं। कुछ ग्लिम्स हैं हमारे प्लेसमेंट्स के 1920 के, यानी कि मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन हो गया था तो ये मार्च से पहले की ग्लिम्स है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज आई थी। हमारे कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए थे स्टूडेंट्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में जाननी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ श्वेता सिंह, आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट @ VIT अलीगढ़। Thank you. I hope you well understand. Thank you.